अच्छा, अब मैं आ रही हूँ आज के टॉपिक पे जो है हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ, हमारी वेल्थ ग्रोथ पे है। तो मैंने ये बहुत सुना है राजयोग, जो हम गोल्डन योग बोलते हैं। अब ये क्या रियल है या मिथ है? अगर आप बात करोगे इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी राजयोग, तो राजयोग एक ऐसा आपको ब्लेसिंग मिला है परमात्मा के एंड से, जो आपको यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप उसको यूज़ करोगे, माइट भी आपकी सक्सेस का जो रेशियो है कंपेयर टू अदर्स थोड़ा अप जाएगा या फिर बहुत ही ईजी तरीके से मिलेगा। बट नेवर एवर फॉरगेट माई फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ आई टोल्ड यू दैट हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क विच इज़ ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू, उसके आगे कुछ नहीं है। राजयोग भी उसके आगे नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा समझो कि आपके साथ कुछ लोग ऐसे कनेक्टेड है। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू पॉलिटिक पीपल, पॉलिटिशियन लोग या फिर वीवीआईपी लोग, जिसके साथ आप बात करते हो आपका काम हो जाता है। यस और नो? आप भी हार्ड वर्क करते हो, आप भी स्मार्ट वर्क करते हो, और आप अपना एक फ्रेंड है जो केवल हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करता है, बट उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ना कोई वीवीआईपी कांटेक्ट है। तो जितना जल्दी आपका काम होगा, क्या उतना जल्दी उसका काम होगा? आंसर इज नो। यस और नो? क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी कनेक्टिविटी है, उसके बेस पे आप अपना काम बहुत ही इजी तरीके से निकाल देते हो। इसी तरह राजयोग का काम क्या है? यू हैव ऑलरेडी फ्यू ब्लेस्ड नंबर, जिसके मदद से आप इजी गोइंग लाइफ को, या फिर आप ऐसा समझो कि जो भी आप कुछ हासिल करना चाहोगे वो डेफिनेटली आप हासिल कर पाओगे। अच्छा, जब आप बोल रहे हो कि आप डेफिनेटली हासिल कर पाओगे, तो इन अ गुड वे, हम बुरा करके किसी का तो हासिल नहीं कर सकते कुछ भी। तो अच्छा ही करना होगा ना। अच्छाई में अच्छा करोगे तभी हासिल कर पाओगे ना। बिल्कुल, ह्यूमन एथिक्स की अगर हम बात करेंगे, तो मनुष्य का जीवन केवल और केवल कुदरत रूपी माँ के लिए और इस संसार को कुछ देने के लिए ही हुआ है। तो हमारे दिलो दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए कि मुझे बुरा करना है। ये स्टेटमेंट ही कहाँ से उद्भव हुआ, डिक्शनरी में ये वर्ड कब आया, आई डोंट नो। लेकिन वी ऑल आर लाइक पार्ट ऑफ द गॉड्स। और हमारा एक बहुत ही बड़ा दायित्व ये है कि जब तक आप दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे, ऊपर वाला जो बैठा है, जो एक आपको शक्ति चाहिए, जो मैजिक चाहिए, वो आपके ऊपर वो छड़ी नहीं घुमाने वाला। अच्छा, मुझे ये पूछना है। आजकल लोग यही सोच रहे हैं कि हम कॉमन मैन या मिडिल क्लास है और हमको बनना है मल्टी मिलियनेयर। राइट। तो अदर देन हार्ड वर्क, न्यूमरोलॉजी के नंबर्स कौन से हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं? देर इज नो एनी नंबर हु कैन आपको मिलियनर बना सकते हैं, बिलियनर बना सकते हैं। देर इज नो नंबर, यू जस्ट गेट द सपोर्ट। अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल आ गया तो यू कैन यूटिलाइज फॉर योर बिजनेस पर्पस। बट वो मोबाइल आपको रिच बना गया, ऐसा नहीं है। बट योर क्वेश्चन इज वैलिड कि ऐसे कौन से नंबर है जिसके वजह से वो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बूस्ट कर सकता है। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर आइडिया देना चाहता हूँ कि जो ऑड नंबर है, 1, 3, 7 एंड 9, इसके अंदर मेल पावर है। इसको हम बोलते हैं मेल पावर, यीन और यंग। चाइनीज के अंदर जिसको बोलते हैं यीन एंड यंग, हम उसको शिव शक्ति भी बोलते हैं। और जो इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, उसके अंदर फीमेल पावर। अब आप ऐसा समझो कि जो मेल पावर है वो फिजिकली स्ट्रांग है, और जो इवन नंबर है वो मेंटली स्ट्रांग है। अगर आप केवल और केवल ऑड नंबर लेके बैठे हो तो आपके जीवन में हार्डवर्क ज़्यादा होगा, आपके पास कुछ अच्छे प्लानिंग नहीं होगे। अगर आपके पास केवल और केवल इवन नंबर हो गए, आपके पास थॉट डायरिया ज़्यादा चल रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा वो कर दूंगा, बट आप फिजिकली एक्शन में नहीं आ रहे हो। सो अलाइनमेंट ऑफ ऑड एंड इवन नंबर विच प्ले मेजर रोल। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 यूनिक नंबर है। इसके बाद अगर आप 10 लिखोगे तो 1 + 0 = 1 ही आएगा, करेक्ट? तो इस प्राइमरी 9 नंबर को हमें ऐसे समझना है कि मेरे ग्रिड में, मेरी मून ग्रिड में, जिसको सब लोग लोशो ग्रिड बोलते हैं, विच इज कॉल्ड मून ग्रिड, जिसको हम सैटर्न यंत्र भी बोल सकते हैं। तो उस ग्रिड में क्या बैलेंस नंबर है? अगर बैलेंस नंबर है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। और उसके साथ साथ जब भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हो और उस टोटल का नंबर अगर ऑड नंबर में आता है,
तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1983 फॉर एग्जाम्पल, तो हर एक नंबर को जब आप टोटल करते हो तो वो 2 डिजिट पे आएगा, और उस 2 डिजिट को आपको सिंगल डिजिट पे लाना है। अब वो सिंगल डिजिट क्या है, क्या वो ऑड है या इवन है? वो ऑड नंबर और इवन नंबर डिसाइड करेगा कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कितना आगे बढ़ने वाले हो। और जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जैसे 25, तो 2 + 5 क्या हुआ, 7 हुआ। तो 7 नंबर है वो मेरा पर्सनल अप्रोच है, विच इज़ कॉल्ड मूलांक। और जब हम डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को टोटल करते हो वो मेरा भाग्यांक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑड नंबर जो होगे ना वो आपको लीडरशिप और आपको रिस्क लेने के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे। जैसे भाई कर लो, आगे बढ़ो, वी विल चेक लेटर ऑन। तो नंबर 1 इज़ गुड, नंबर 5 इज़ वेरी गुड, नंबर 3 इज़ वेरी गुड, नंबर 6 ऑल्सो वेरी गुड। So these are number we call normally fantastic four. You have to understand कि out of fantastic four में से कितने नंबर आपके अंदर है। वेल मेरे नंबर तो मूलांक तो 3 है, ओके, और मेरा जो भाग्यांक है 8 है। ठीक है। सो इन योर लाइफ यू ऑलवेज, जैसे भी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, यू आर जस्ट गेदरिंग नॉलेज फॉर यू और फॉर द पीपल। आपका इंटेंशन क्या है कि भाई थोड़ा नॉलेज भी लेते हैं और बढ़ाते भी है। इसमें आपका बैकअप माइंड मनी नहीं चलेगा, आपको हार्डवर्क करता रहना है। यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग, क्या आएगा क्या नहीं आएगा उससे कोई फर्क नहीं, बट यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, लोग मेरी इस नॉलेज के साथ कनेक्ट हुए, ताकि लोगों का कल्याण हो। 8 नंबर क्या पता है ना, हार्डवर्क करवाना। 8 नंबर क्या बोलता है कि पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल डेफिनेटली कुछ अच्छा